द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में 3 वर्ष की अवधि के लिए 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। अब विधि आयोग के बारे में समझें कि ये क्या है। ये 23वें जो विधि आयोग का गठन किया गया है, इस 23वें विधि आयोग के गठन के प्रावधान क्या हैं, कैसे गठन होता है, इसके बारे में समझें। तो पहले ये समझें कि यह एक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय कहने का मतलब ये होता है कि जैसे संस्थाएं, सबसे पहले तो 2 टाइप होते हैं, एक संवैधानिक निकाय होता है, दूसरा गैर संवैधानिक होता है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि जिनका संविधान में उल्लेख नहीं। गैर संवैधानिक वाले को ही 2 भाग में बांटा जाता है, एक होता है सांविधिक और एक होता है गैर सांविधिक। सांविधिक का मतलब होता है कि अगर कोई कानून बना करके तब उसका गठन किया जाए और उसको कोई भी चीज, कोई भी कार्य सौंपा जाएगा तो उसके लिए पहले से कानून बना हुआ है और वो कानून, उसी कानून के दायरे में रख करके वो अपना कोई भी कार्य का निर्वहन करता है। और गैर सांविधिक निकाय का मतलब होता है कि इसके लिए कोई कानून भी नहीं बना है, ये संसद के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा कोई ऐसी चीज पास कर दी गई जिसमें उसके कार्यों को बता दिया गया कि आप इस दायरे में आप अपना कार्य करें। तो वो सामान्य कानून की जैसा ही होता है, लेकिन वो संसद से पास किया हुआ कानून जैसा वो पूरी तौर पर नहीं होता है, इसलिए गैर सांविधिक निकाय कहते हैं। जैसे इसका जो गठन हुआ है, ये भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा किया गया, यानी कि इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया। इसकी आवश्यकता जैसी सरकार अपनी देखती है, उस अनुसार इस टाइप की संस्थाओं का गठन करती है। जैसे कि आप योजना आयोग या नीति आयोग को आप देखते हैं, तो योजना आयोग भी या नीति आयोग भी ऐसे ही कैबिनेट के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और गठन कर दिया गया। तो नीति आयोग भी गैर सांविधिक निकाय ही माना जाता है। तो वैसे ही विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। आगे देखें कि इसका गठन विधि के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित कार्य विषय के साथ किया गया है तथा आयोग अपने कार्य विषयों के अनुसार सरकार को सिफारिशें यानी कि रिपोर्ट करता है। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसका इतिहास देख लें तो स्वतंत्रता पूर्व प्रथम विधि आयोग की स्थापना भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1834 में की गई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा की गई थी, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। प्रथम विधि आयोग जो बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे। तो उन्हीं के टाइम में 1833 का चार्टर एक्ट आया है और उसी चार्टर एक्ट में, उसी के कानून के प्रावधान के अनुसार प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग 1955 में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सी सीतलवाड़ की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी। यह आयोग 3 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया था और यह प्रथा तब से जारी है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यकारी आदेशों के माध्यम से हर 3 वर्ष में विधि आयोग पुनर्गठित किया जाता रहा है। विधि आयोग का गठन कैसे किया जाता है, इसे भी समझें। तो विधि आयोग का गठन तब किया जाता है जब केंद्र सरकार पिछले आयोग की समाप्ति के बाद एक नए आयोग के गठन के लिए प्रस्ताव पारित करती है। प्रस्ताव पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृति दिए जाने के बाद सरकार को नए आयोग के अध्यक्ष के चयन करने की स्वतंत्रता होती है। इसका कार्य क्या होता है, तो यह आयोग केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय से प्राप्त संदर्भों के आधार पर परियोजनाओं पर काम करता है। कभी कभी विषय वस्तु के महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग स्वप्रेरणा से विशिष्ट विषयों पर अध्ययन आरंभ करता है। यानी कि स्वप्रेरणा का मतलब इसकी मर्जी, जो विषय इन्हें लगे कि यह विषय महत्वपूर्ण है तो उस आधार पर ये अपनी सिफारिशें दे सकते हैं। आयोग को कानूनी कार्य में भारतीय विधिक सेवा के विधि अधिकारियों तथा प्रशासनिक कार्य में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, यानी कि ये सभी लोग इनको सहायता करेंगे। आयोग अपने विचाराधीन मुद्दों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन के सुझावों का सदैव स्वागत करता है। विधि आयोग की रिपोर्ट समय समय पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग द्वारा संसद में रखी जाती है। यानी कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग, इसको आपको याद रखना है, विधिक कार्य विभाग द्वारा संसद में रखी जाती है तथा कार्यान्वयन के लिए संबंधित प्रशासनिक विभागों या मंत्रालयों को भेजी जाती है। यानी कि ऐसे जो आप देखते होंगे वित्त आयोग
की जो रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं। लेकिन यहाँ विधि आयोग की रिपोर्ट विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधिक कार्य विभाग द्वारा संसद में रखी जाती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। सरकार के निर्णय के आधार पर संबंधित विभागों मंत्रालयों द्वारा उन पर कार्रवाई की जाती है। निरपवाद रूप से इन रिपोर्टों का हवाला न्यायालयों, संसदीय स्थायी समितियों, शैक्षिक एवं सार्वजनिक चर्चाओं में दिया जाता है। यानी कि ये रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस पर चर्चाएं चलेंगी, उसके बाद इनमें सरकार को जो जो उचित लगेगा उन चीजों को सरकार लागू करती है। तो ये था भारत का विधि आयोग, जो 23वां विधि आयोग गठन करने की सिफारिश हो चुकी है, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल चुकी है। बहुत जल्द ही इसके अध्यक्ष की भी घोषणा होगी, तो उसके बाद फिर हम अपडेट लेकर आएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।